ओम गंग गणपतिये नमः। आज हम गुरु चांडाल योग के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, गुरु को हम 3 नंबर से देखते हैं और राहु को 4 नंबर से देखते हैं। तो जब भी हमारी जन्म पत्री में या हमारे डेट ऑफ बर्थ में या किसी भी तरह से 3 और 4 नंबर साथ में आते हैं, यानी गुरु और राहु योग बनाते हैं, तो हम उसे गुरु चांडाल योग कहते हैं। हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि गुरु तो हमारे बृहस्पति हैं और चांडाल हम राहु को कहते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों कहते हैं हम आगे देखते हैं। जैसे जन्मपत्री में अगर पहले घर में गुरु राहु साथ में बैठे हों, या फिर किसी भी घर में गुरु और राहु साथ में बैठे हों, या उनकी दृष्टि एक दूसरे पे परस्पर दृष्टि एक दूसरे पर पड़ रही है। गुरु की दृष्टि है 5, 7, 9 और राहु की भी। तो अब अगर इस तरह से दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं या एक साथ में हैं, तो गुरु चांडाल योग बनाते हैं। ठीक है, गुरु को हम कारक मानते हैं ज्ञान का, नॉलेज का, और राइट डायरेक्शन का, ट्रेडिशन का, फादर फिगर का, टीचर का। तो गुरु आपकी लाइफ में क्या करते हैं? आपको ज्ञान देते हैं। ठीक है, ट्रेडिशन के बारे में बताते हैं, हमारा कल्चर, हमारी परंपरा, हम ये काम कैसे करते थे, ये शुरू से हम ये काम कैसे करते आए हैं, और इन सब के बारे में आपको जानकारी देते हैं। पिता के भी कारक होते हैं, जो आप पिता के घर से संस्कार लेकर आए हैं, वो गुरु आपको बताते हैं। किसी भी तरह से अपनी परंपरा से, रूट से जोड़ के रखते हैं। और राहु क्या करता है? राहु इज़ इल्यूजन, फॉरेन लैंड्स और सोशल मीडिया और इंटरनेट, ऑनलाइन, और जो ग्रैंडफादर या ससुराल पक्ष को भी दिखाते हैं। तो गुरु का जो राहु का है, मतलब जैसे हम हमारे ग्रैंडफादर की तरफ से, पैटर्नल दादा की तरफ से, ससुराल की तरफ से भी हमें जो परंपराएं हम सीखते हैं, जो हम जैसे हम काम करते हैं। अब इसका एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि पिता गुरु है, तो पिता बहुत ट्रेडिशन फॉलो करते हैं और वो कहते हैं कि परंपरा फॉलो करिए और अपनी जड़ों से जुड़े रहिए। ठीक है, उन्हें भूलिए मत जो आपने संस्कार सीखे हैं। और वही राहु कहते हैं कि नहीं, राहु बेटा है तो राहु कहेगा कि नहीं पिताजी, अब बदलने का समय आ गया है, अब हम इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हम सब कुछ सोशल मीडिया ऑनलाइन करते हैं। तो पिता उसे ये समझा सकते हैं कि ठीक है, हम प्रार्थना खुद करते हैं, तो आप फ़ोन पे भी प्रार्थना और मंत्र सुन सकते हो। ठीक है, तो एक तरह से योग बनाना, उसे समझाना। और जब जब ऐसे योग आता है, तो जो जातक होता है वो भटकाव की स्थिति महसूस करता है, कन्फ्यूजन में रहता है कि क्या करूँ क्या ना करूँ। ज़्यादातर राहु हावी हो रहा होता है, क्योंकि राहु का मतलब है इल्यूजन क्रिएट करना, उसको बोलना कि नहीं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत छोटी बात है। इसकी वजह से कभी कभी गलतियाँ कर देते हैं लोग, ब्लेम करना शुरू कर देते हैं आपको क्या करना है? गुरु की सुनिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ सकते हैं, आप अपने ज्ञान बांट सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हैं। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो राहु का एक ग्रैंडफादर कनेक्शन भी है। तो आप ये लगा लीजिए, राहु से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है राहु है तो ये राहु तो बस चांडाल है तो ये तो बस गलत ही बात बताएगा, नहीं। उसकी बातों से भी हम काफ़ी कुछ ले सकते हैं। अगर इंटरनेट के बारे में बोल रहा है, सोशल मीडिया के बारे में बोल रहा है, तो वो ख़राब नहीं है, लेकिन उसको आप इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, वो राहु को गुरु समझाएगा। तो दोनों परंपरा भी होगी, और एक तरह से पढ़ाई से के द्वारा और नई नई ज्ञान प्राप्त करके आप उस गुरु राहु को भी अपने फेवर में कर सकते हैं। तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये योग आपके लिए बहुत लाभकारी भी हो सकता है, अगर आप जान गए कि इसमें आपको कैसे जीवन को अपने ढालना है, किस तरह से ढालना है और सही दिशा में कैसे ढालना है। धन्यवाद।